आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम होम टैब के बारे में सीखेंगे। होम टैब इस्तेमाल करने के लिए हमें 2-3 पैराग्राफ्स की ज़रूरत होगी, तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, $RAND, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे राउंड ब्रैकेट के लिए, और शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे। इसको हम जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फार्मूला हम लिखेंगे और जैसे ही हम इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ आ जाएंगे। तो हमारे पास ये 3-4 पैराग्राफ्स आ गए हैं। इनके ज़रिए हम अब होम टैब की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये कट कॉपी का ऑप्शन जो हमारे पास ये अभी इनएक्टिव है, इनको एक्टिव करने के लिए हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो देखें ये कट एंड कॉपी जो है ये कमांड्स एक्टिव हो गए हैं। अब हमें फॉर एग्जांपल जो हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया है इसको कट करना है। इधर हमें ये नहीं चाहिए, बल्कि यह टेक्स्ट हम पैराग्राफ के एंड में लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उधर से कट कर दिया और इधर आके हमने क्या किया, पेस्ट को क्लिक करेंगे। तो ये देखें यह टेक्स्ट हमारे पास इधर नीचे आ गया है। अगर आप सेम डॉक्यूमेंट में वो पेस्ट करना चाहते हैं या किसी और पेज पर या और किसी फाइल पे पेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर भी जाके क्लिक करेंगे और पेस्ट को क्लिक करेंगे तो ये वो टेक्स्ट वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। आप न्यू फाइल खोल के उसमें करना चाहते हैं तो आप न्यू फाइल हमने खोली और उसके अंदर भी आप क्या करेंगे, पेस्ट को क्लिक करेंगे तो वो जो भी आपने कट किया था टेक्स्ट आप किसी फाइल के अंदर, उसी फाइल के अंदर भी आप रख सकते हैं या किसी न्यू फाइल के अंदर भी आप वो टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉपी का ऑप्शन। ये हमने किया कट पेस्ट। अब हम कॉपी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर आप किसी भी टेक्स्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं उसी डॉक्यूमेंट के अंदर या किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखें कॉपी का जो बटन है, कॉपी का जो कमांड है वो एक्टिव हो गया है और इसके साथ हमें शॉर्टकट की कंट्रोल सी से भी हम ये काम कर सकते हैं। कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो फिर भी ये टेक्स्ट हमारा कॉपी हो जाएगा। तो हमने कॉपी किया। अब हम इसकी मल्टीपल कॉपीज रखना चाहते हैं, सेम डॉक्यूमेंट में भी अगर रखना चाहते हैं आप, तो आप जाकर इसको पेस्ट को क्लिक करेंगे तो देखें ये मल्टीपल कॉपीज आप उस टेक्स्ट के रख सकते हैं। आप न्यू फाइल खोलकर या नेक्स्ट पेज पे आप रखना चाहें तो नेक्स्ट पेज पे हम गए और वहां पर हमने जाकर पेस्ट को क्लिक किया तो देखें ये आप जितनी कॉपीज रखना चाहें आप रख सकते हैं। आपने कोई न्यू फाइल खोली, न्यू फाइल में भी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप उस कॉपी को जैसे ही पेस्ट को क्लिक करेंगे तो वो देखें हमारा जो टेक्स्ट था वो पेस्ट हो गया है। इन फाइल्स को हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं, अभी फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमें ये डॉक्यूमेंट है, ये हमें किसी को कॉपी करके देना है लेकिन हम चाहते हैं कि कोई इसमें कोई चेंजेस ना कर सके। ठीक है, तो हम उसको इसके लिए क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपको कॉपी करके देना है लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें वो बंदा जो है कोई चेंजेस ना कर सके, तो हम क्या करेंगे, यह टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कॉपी करेंगे, न्यू फाइल खोलेंगे, उस न्यू फाइल में जाकर पेस्ट का ऑप्शन जो हमारे पास ये है पिक्चर, तो पिक्चर को क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये पिक्चर में ये डिस्प्ले हो गया। अब कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हो सकती, ये इमेज की सूरत पे हमारे पास आ गया है। तो अगर हमें किसी को कोई फाइल देनी है लेकिन हम चाहते हैं
कि अगर वो बंदा उसमें कोई चेंजेस ना कर सके तो हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट में जाएंगे और वहाँ पर ये जो ऑप्शन था पिक्चर वाला, इसको हम क्लिक करेंगे तो वो इमेज की सूरत में डिस्प्ले हो जाएगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकेंगी। प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे हम आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इधर फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले फॉन्ट का जो ग्रुप है इसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जिसका हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे और जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल रखना है वो आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं कि जितनी भी आपको साइज रखनी है, मैक्सिमम 72 तक है, तो आप इधर से कोई भी फॉन्ट साइज दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको और भी बड़ी साइज चाहिए, फॉर एग्जांपल 72 तक तो इधर से कर सकते हैं, लेकिन अगर भी आप और आपको ज़्यादा फॉन्ट साइज चाहिए तो आप इधर से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। देखें फॉन्ट साइज हमारी इंक्रीज हो रही है और यहाँ से साथ में ये डिक्रीज फॉन्ट साइज से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारा जो पैराग्राफ है वो सेंटेंस केस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इधर के सेंटेंस केस में करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा सेंटेंस का, ईच सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर हम तमाम लेटर्स लोअर में लिखना चाहते हैं, लोअर केस में लिखना चाहते हैं तो लोअर केस को क्लिक करेंगे तो ये तमाम हमारा जो पैराग्राफ सिलेक्टेड पैराग्राफ था वो लोअर केस में हो जाएगा। अपर केस में आप करना चाहते हैं तो देखें ये तमाम हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो है, पूरा सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो अपर केस लेटर में हो गया। कैपिटलाइज ईच वर्ड के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो देखें कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का स्टार्ट का जो लेटर है वो कैपिटल हो गया। टॉगल केस, टॉगल केस में क्या होगा कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल होगा, तो इसको कहते हैं टॉगल केस। तो ये तमाम हमारा इसमें कवर हो गया। उसके आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास है। हमारे पास ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है उसको अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं तो जस्ट हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो तमाम फॉर्मेटिंग हमारी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो देखें हम अपने ओरिजिनल फॉर्मेट जो हमारा था हम उसमें आ गए, तो देखें हम अपने जो ओरिजिनल फॉर्मेट था हमारा हम उसमें आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन के फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड को क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, और अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक को क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, और अगर आप उसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू। फॉर एग्जांपल हम कोई असाइनमेंट चेक कर रहे हैं या अब हमें किसी डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन करनी है, उसमें से हम चाहते हैं कि ये लाइन जो है ये इसमें नहीं होनी चाहिए, ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसको सिलेक्ट करके क्रॉस आउट कर देंगे तो ये देखें वहाँ पर क्रॉस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं दोबारा से इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके अगेन हम इसको क्रॉस आउट को क्लिक करेंगे तो हम वापस प्रीवियस पोजीशन पे आ गए। तो अगर आप असाइनमेंट चेक कर रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप ये क्रॉस आउट को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अगर हम कोई डेटा बेस में रखना चाहते हैं तो हम सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम कोई वैल्यू पावर में रखना चाहते हैं तो हम सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। हमें टू जो है
फॉर एग्जांपल बेस में लिखना है, तो बेस में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस टू को सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे। तो देखें ये हमारे पास बेस में आ गया। सबस्क्रिप्ट आपने इस्तेमाल किया और स्पेस देंगे तो आप प्रीवियस पोजीशन पर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें लिखना चाहते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स लिखा हमने, टू लिखा। अब हम इस टू को क्या करना चाहते हैं, पावर में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, टू को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें टू अभी पावर में आ गया। ये था इस्तेमाल सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। क्या आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और अगर आप इनमें से लिस्ट में से जो भी फॉन्ट स्टाइल आप रखना चाहें आप वो फॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं। और आप फॉन्ट साइज हम बड़ी करते हैं कि जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल इसमें मौजूद है हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शंस भी हमारे पास इधर मौजूद है। आप इधर से डिफरेंट ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट में क्या करेंगे, हम फिलहाल हम इसको क्लियर कर लेते हैं फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट हाईलाइट में क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना है आप उसको सिलेक्ट करें और टेक्स्ट हाइलाइटर पे जाएं। जो भी आपको कलर इस पे करना है आप उससे इसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट कलर का। आपने सिलेक्ट करें टेक्स्ट जिसका आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट किया और फॉन्ट कलर पे हम चले गए और जो भी कलर उस फॉन्ट का आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया। अगर आप ये हाइलाइटर जो येलो हाइलाइटर आ रहा है अगर इसको भी हटाना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप इधर से नो कलर को करेंगे तो ये आपका हाइलाइटर जो था वो हट गया। अब हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेट पेंटर को, तो उसके लिए हम 2-3 जो है वो हेडिंग्स बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कोई भी हेडिंग और उसको हम थोड़ा सा स्टाइल देंगे। फॉर एग्जांपल उसका फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया, उसका जो है राइटिंग स्टाइल जो है फॉन्ट स्टाइल हमने चेंज कर दिया, बोल्ड किया हमने उसको, अंडरलाइन किया और हमने उसका कलर भी चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि तमाम हेडिंग्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी हेडिंग्स हैं और हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी हमने हेडिंग बनाई है जिस पे हमने जो भी फॉर्मेटिंग की है इसको सिलेक्ट करेंगे और हम फॉर्मेट पेंटर को जाकर क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी हेडिंग को हमें सिलेक्ट करना होगा जस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये फॉन्ट स्टाइल जो भी फॉर्मेटिंग हमने इस पे की थी वो तमाम उस पे अप्लाई हो जाएगी। देखें ये तमाम हेडिंग उस पे अप्लाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पैराग्राफ ग्रुप का। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है कि बुलेट्स के किसी भी पैराग्राफ को अगर आपने बुलेट्स लगानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को ओरिजिनल इसकी फॉर्मेटिंग में ले जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2-3 पॉइंट्स हैं और इन पे आप बुलेट लगाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और आप इस पे बुलेट पे क्लिक करेंगे तो देखें ये बुलेट इस पे डिस्प्ले हो गई। लेकिन अगर आप डिफरेंट टाइप की बुलेट्स लगाना चाहते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन की बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। देखें आप जिसको भी हम क्लिक करेंगे वो बुलेट पीछे डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखें खुद ब खुद डिस्प्ले होती जाएगी। और अगर आपने बुलेट्स इधर को हटानी है, ये बुलेट्स नहीं चाहिए आपको तो आप जस्ट सिलेक्ट करेंगे और बुलेट के ऑप्शन को क्लिक किया और नन को क्लिक करेंगे तो वापस वो बुलेट्स जो आपने लगाई थी वो हट जाएंगी। सेम इसी तरह से अगर आप नंबर्स लगाना चाहते हैं तो नंबर्स भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। किस तरह के नंबरिंग आप लगाना चाह रहे हैं, ABC के साथ लगाना चाह रहे हैं, कैपिटल ABC से लगाना चाहते हैं, रोमन में लगाना चाह रहे हैं, जिस भी तरीके से अगर आपने नंबर लगाने हैं उस तरह से आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने नंबर की फॉर्मेट सिलेक्ट की तो देखें ये हमारे पास डिफरेंट नंबर आ गए। हम
क्लिक करते जाएंगे और हमारे ये नंबर आगे डिस्प्ले होते जाएंगे। जहाँ पर हमें आगे नहीं नंबरिंग को लेके जाना तो जस्ट हम इंटर को प्रेस करेंगे तो ये नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे, बाकी आगे डिस्प्ले नहीं होंगे। और अगर दोबारा से ये नंबरिंग आपको ख़त्म करनी है तो जस्ट सिलेक्ट करेंगे और नंबर के ऑप्शन पर जाएंगे और इधर से नन को सिलेक्ट करेंगे तो ये तमाम ऑप्शंस हट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट। फॉर एग्जांपल मल्टी लेवल लिस्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस पे भी आकर आपको मल्टी लेवल लिस्ट जो है अप्लाई करनी है आप उसको सिलेक्ट करें और आप इधर से डिफरेंट ऑप्शन है कि नंबर के साथ फिर इस तरह से आप जो भी आपको डिज़ाइन इसमें रखनी है, जो भी फॉर्मेटिंग आपने इसमें रखनी है, जस्ट लाइक कंटेंट्स हैं तो उसके लिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने एमसीक्यूज क्वेश्चन टाइप करने हैं तो उसके अंदर आप इस तरह से ऑप्शंस डिफरेंट ऑप्शंस रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ये हम सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ये सिलेक्ट करके देखते हैं। तो हम तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट कर लिया हमने, नंबरिंग हमारी डिस्प्ले हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो देखें जहाँ पर आपको ख़त्म करनी है तो आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखें सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया। अब हमारे पास इस सेकंड नंबर की हमें ऑप्शंस लिखने हैं। तो अगेन इसके लिए दोबारा से हम मल्टी लेवल लिस्ट में जाएंगे और हमने देखें हमारे पास इस तरह से हम एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हम फॉर्मेटिंग बना के बना सकते हैं, लिख सकते हैं। हम अपना जो एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हम इस तरह से जितने भी ऑप्शन रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारी थी मल्टी लेवल लिस्ट। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन है हमारे पास अलाइन लेफ्ट, कि दोबारा से हम ओरिजिनल अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग, ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर करेंगे। अब हम हमारे पास ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट, के लेफ्ट की साइड पे हमारे पास अलाइनमेंट हो। तो हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, हम अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और अलाइन लेफ्ट, ऑलरेडी अलाइन लेफ्ट है तो ये हमारे पास ये अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन डिस्प्ले हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल कोई भी हेडिंग्स वगैरह अगर हम सेंटर पे लिखना चाहते हैं तो हम सेंटर इस तरह से करेंगे तो हमारे पास देखें ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे, इसको हम क्या क्या करेंगे, राइट जस्टिफाई लेफ्ट जस्टिफाई रखते हैं। हमें जो हेडिंग वगैरह सेंटर पे रखनी है हम सिलेक्ट उसको करेंगे और हम सेंटर पे उसको लेके आ सकते हैं। आप उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज जो चेंज करना चाहें वो चेंज करके आप सेंटर पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अलाइन राइट का, कि राइट साइड से अलाइनमेंट इसकी बैलेंस्ड हो। तो आप सिलेक्ट करें और उसको अलाइन लेफ्ट है या अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट है, और ये जस्टिफाई जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई, तो ये आप हमने इस्तेमाल किया जस्टिफाई। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट के लिए को हम इस्तेमाल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पैराग्राफ सिलेक्ट किया और अगर आप चाहते हैं कि ये राइट की तरफ हो तो आप इस तरह से आप इंक्रीज इंडेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप उसको प्रीवियस पोजीशन पर लाना चाहते हैं तो आप डिक्रीज इंडेंट से आप उनको प्रीवियस पोजीशन पे ला सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है ना रूलर की के ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कि अगर आप डिफरेंट लाइंस में पैराग्राफ में लाइंस में डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ में कितना स्पेस रखना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करें और इधर से आप जितना भी लाइन स्पेसिंग आपने रखना है देखें डिफरेंट लाइन स्पेसिंग पे हमारा डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से हमारे पास मौजूद है। रिमूव स्पेसिंग करेंगे तो देखें तमाम जो स्पेस था वो रिमूव हो गया, और अगर हम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो हम रिमूव स्पेस करेंगे तो देखें
ये क्लोज जितना भी स्पेस था वो तमाम ख़त्म हो गया। ऐड स्पेस करना है बिफोर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के से पहले थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो आप फॉर्मेटिंग देखें बैकग्राउंड में कि जो है हमारे पास हर पैराग्राफ से पहले स्पेस आ रहा है। जब हम रिमूव को कर रहे हैं तो ये देखें जो स्पेस था पैराग्राफ्स के दरमियान वो ख़त्म हो गया। ऐड करेंगे तो हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग रखना चाहें जो तो वो भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शेडिंग का, कि फॉर एग्जांपल हमने किसी पैराग्राफ पर हमें कोई शेडिंग लगानी है या किसी सेंटेंस पे हमें कोई शेडिंग लगानी है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और हम चले गए इधर और इसके दरमियान हम जो भी शेड लगाना चाहें बैकग्राउंड में तो जस्ट लाइक हाइलाइटर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने शेड लगा दिया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल आप बॉर्डर्स लगाना चाहते हो, पैराग्राफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं, पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो ये भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम इस टेक्स्ट को जो हमने हाईलाइट किया है इसको हम थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो हम इस पे हम बॉर्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने आउटसाइड बॉर्डर्स पे लगा दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो हमने ये शेडिंग लगाई है इस पे हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर्स के ऑप्शन मौजूद हैं। ये देखें बॉटम बॉर्डर है, टॉप से देखें आप हाईलाइटेड टेक्स्ट को टॉप से बॉर्डर आ गया। अ, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट साइड से देखें हाईलाइटेड टेक्स्ट के लेफ्ट पे बॉर्डर आ गया, राइट पे नो बॉर्डर नहीं करना, जो भी आपने लगाया है उसको हटाना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर, तो तमाम ये ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नंबरिंग है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई नंबरिंग है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें और आपने ए टू जी इस्तेमाल करेंगे तो ये हम आपके पास आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। असेंडिंग को क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो भी सीरीज होगी वो सीक्वेंस से हो गई। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपके पास तो उनको अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे, आप उनको ए टू जी को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए। असेंडिंग को करना है तो असेंडिंग में हो जाएंगे और अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप दोबारा से उस ऑप्शन पर जाएंगे और अगर हम डिसेंडिंग में करेंगे तो ये हमारे पास डिसेंडिंग में आ गए। तो आप ये ऑप्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग भी इधर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है स्टाइल्स का, हेडिंग स्टाइल्स का, कि आपने फॉर एग्जांपल पैराग्राफ सिलेक्ट किया या जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिस पे आपने ये जो हेडिंग्स लगा स्टाइल्स लगाने हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपका डॉक्यूमेंट उस स्टाइल में वो जो आपने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट वो उस फॉर्मेट में हो रहा है। ठीक है, तो इधर से भी आप कर सकते हैं लेकिन इसमें हमारे पास एक क्रिएट है स्टाइल, तो जो अगर हम खुद भी हम स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं वो किस तरह से। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इसको हमने सिलेक्ट किया और हमें इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं और फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल बड़ा कर लेते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो स्टाइल है ये भी हमारा इस लिस्ट में आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टाइल को हमने सेट कर लिया फॉर एग्जांपल। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी इस लिस्ट में शामिल हो जाए तो हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टाइल। स्टाइल का कोई भी नाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। हमने इसमें स्टाइल 1 ही लिखा है, ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं जो हमने ये स्टाइल बनाया था स्टाइल 1 तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को ये स्टाइल जाके दे सकते हैं। आपने सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और आपने ये देखो क्लिक करेंगे तो यही स्टाइल आप खुद क्रिएट करके भी स्टाइल बना सकते हो। आपने हमने ये सिलेक्ट किया और हमने ये स्टाइल इसको दे दिया। तो ये था स्टाइल की फॉर्मेटिंग। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट एंड एडिटिंग। फाइंड, कोई भी वर्ड आपको फाइंड करना है कि तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करेंगे, फाइंड को क्लिक करेंगे और अगर हम इसमें लिखेंगे फॉर एग्जांपल हमें योर को सर्च करना है, तो ये हमारे पास जहाँ जहाँ पे योर है तो वहाँ पर ये हमारे पास देखें हाईलाइटेड आ गया। देखें जहाँ जहाँ पर भी टेक्स्ट में योर लिखा हुआ है वहाँ पर ये हाईलाइटेड हो गया। अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल किसी और वर्ड के साथ, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इसको योर्स के साथ, YOURS, योर्स के साथ, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल को क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी योर्स लिखा था क्या है, ऑल डन वी मेड 17 रिप्लेसमेंट के, तो जहाँ पर योर लिखा हुआ था वहाँ पर योर्स आ गया। देखें ये तमाम चेंजेस हो गई हैं। ये सब था होम टैब के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी वगैरह है तो आप कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।